सीरियल देखने का बहुत शौक। मेरी मम्मी को लगता है वो सीरियल की हीरोइन है, इतना सीरियल देखा उसने, उसको लगता है कि वो सीरियल की हीरोइन है। सीरियल देख के रोती खूब। पूछो क्यों रो रही, तो बोलती यार तेरी दादी ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया था। तो चलो ठीक है। फिर एक दिन में देख रहे सीरियल की हीरोइन के साथ अच्छा हो रहा है, मेरी मम्मी फिर भी रो रही है। मैंने कहा अब क्या हो गया मम्मी? कहने लगी तेरी दादी ने हमारे साथ ऐसा किया ही नहीं। पता करते करते ना मेरी मम्मी थोड़ी आगे निकल गई अब। तो ये शादी वाला टॉपिक चल रहा था, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी यार दिमाग मत खराब कर फालतू, ठीक है 2 दिन के लिए आता हूँ, उसमें भी नाटक किटकिट क्या है यार ये सब, ये बोल के बाहर चल गई। मेरी मम्मी रोती, फिर मेरे को बुरा लगा बाहर जाके। कहने लगा क्या यार मम्मी को रुला दिया। और अपन तो घर में क्या, अपने बहन नहीं थी तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाए। हमने माँ बाप ऐसे देखे ये औरत काम करती, इस आदमी से डरना है। बीच का कुछ रहा ही नहीं हमारे लिए। और मेरी मम्मी फुल मेलोड्रामेटिक, और हमने बिल्कुल ही मतलब एकदम पूरी एक्टिंग उनकी डॉज की। तो मेरी मम्मी बीमार होती थी ना, ऐसे कराती थी ओवर एक्टिंग कराने की, हाँ बेटा, और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं सी। हम बिल्कुल ही अनइमोशनल बच्चे, बैग बैग टांग के अपना चड्डी वड्डी में अलग ही लेटी हुई। मम्मी दिख जा रही दोपहर में लेटी, होना क्या हो गड़बड़ आज। मम्मी मम्मी ऐसे अफेक्शनेटली टच भी नहीं कर रहे, ऐसे उंगली से कर रहे। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा, खाना बनाए? खाना बनाएंगे बना। तो हमको थोड़ा गिल्ट है इस बात का कि यार हमने ना अच्छे से मम्मी को ट्रीट नहीं किया। तो मम्मी रो दी शादी वाली बात, मेरे को बुरा लगा। वापस आया, मैंने कहा यार मम्मी यार शिट यार, क्या बड़े होने के बाद भी आप मम्मी को ऐसे ही कर रहे हो। वापस आया, तब तक मम्मी मेरी लेवल 2 पे जा चुकी थी। पर आंखों में 2 आंसू, लुक अलमारी के शीशे में, और मेरी मम्मी, मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरी मम्मी को पता नहीं, कह रही है इसको तो घर गृहस्थी में से उलझाऊंगी ना। जिंदगी भर याद रखेगा। मैं वहीं पीछे खड़ा हूं। मैंने कहा मम्मी क्या हो रहा है ये? कहती तू आ गया क्या? आ गया, मैं देख लिया मैंने क्या। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन से मैं निकल के आया, मिडिल क्लास फैमिली से। पर अमीरों के बच्चे देखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में गए हुए बच्चे देखता हूँ मैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ कि इनका तो चूते कट गया यार। इनको इनके माँ बाप इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ड्राइव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इंडिया इज लेफ्ट एंड राइट हैंड ड्राइव। तो आप ऐसे ना ये सब ज्ञान दे रहे हैं इनको। हमारा पापा हमें सिखा के, देख तू गलती करेगा तू मरेगा, वो गलती करेगा तो भी तू मरेगा, देख है ऐसी चलानी कि अपने को जिंदा रहना रे। है ना? हाँ यार, हम ही घरों के बच्चे। एक बार मैं ऐसे जिम गया, मैं पहली बार, ठीक है, जनता ने बोला जिम जाओ भैया, जिम जाओ, फलाना डिम का पेट निकल लो, ये वो। चला गया अपन जिम में आ गया। 1-2 बार ट्रेनर आया, कहते सर मैं करा देता हूँ आपको। मैंने कहा तेरा नाम क्या? कहता राजवीर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सेटिंग कर ली, उसको समझ में आया ये तो नहीं करेगा एक्सरसाइज। कहते सर प्लैंक कर लीजिए। मैंने कहा तू करके दिखाना पहले। मैंने कहा पहले मैं देखूंगा तू कितना कर पाता है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा तेरा मेरा कितना है। तो उसने बोला मैं 3 मिनट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं 30 सेकंड करूँगा ना तेरा। कहता नहीं सर 1 मिनट। तो ऐसे बार्गेनिंग कर रहा हूँ मैं, और अपनी बार्गेनिंग पावर बहुत अनबन है। जैसे एक बार क्या हो, कॉलेज की बात है, लड़की से थोड़ा मोहब्बत हो गई है, ठीक है। अब क्या, अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। हाँ तो क्या हुआ कि अपनी ये जो लड़की थी इनसे हमारी थोड़ी मोहब्बत हुई। अब वही वाली बात है, जैसे तुम लोग यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ जगह तो है पर जा नहीं सकते। तुम लोग तो जगह नहीं ना। भाई मतलब हाँ वो हाईवे पे लिपटे पड़े लोग यार। हाईवे पे कैसे लिपट सकते हैं यार? तो हमारे वही पार्क पूर्क वगैरह में कहीं एक इस टाइप का पार्क था, वहाँ हम ले गए, बात करी हमने, 2-3 घंटे बात करी। तो फिर एक मोमेंट ऐसा बना, हम कहीं बैठे थे, किस हुआ,
पता नहीं क्या उनका रिएक्शन बड़ा अजीब था, उनसे अनकॉन्शियस हो गए। तो फिर उनको संभाला मैंने, अरे अरे जैसे ही वो बेंच पे, मतलब बेंच नहीं, ऐसे चबूतरा सा था जिस पे हम बैठ के बात कर रहे थे, तो चबूतरे पे गिर गई हूँ। तो वहाँ पे मैं चबूतरे पे जब वो गिरी तो मैं उनको उठा रहा था, मैंने देखा उनके चेहरे के बगल में जूते हैं 2। मैंने कहा ये बेंच कौन है? तो कैमरा एंगल शिफ्ट, पैन क्यों, चौकीदार तो क्या कर दिए हैं आप? ऐसा जोर से कोई चूमता है भला? लड़की को बेहोश कर दिए हैं आप। अरे मैंने कहा अरे कुछ नहीं, अरे गार्ड साहब ये वो। अब मैं खुद यार अपन भी मतलब 19-20 यार छोटे ही थे, मैंने कहा अरे गार्ड साहब वो, अरे वो कुछ नहीं। इतने में ये उठी, ये कहीं की कलेक्टर की बेटी, असली की, ठीक है। मैंने कहा अरे कुछ, अरे वो, मैंने कहा अरे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वो ऐसा, वो तो डिनाइल वही ना, आप बहानेबाजी कर रहे हो ना। कहते ऐसा थोड़ी होता है, देखिए कितना जोर से चूमे हैं आप। चुप करेगा वो, इतना डिटेल में तुझसे पूछा है क्या हुआ है आप? देख तो नहीं चूमा है जोर से, पहली बात तो ये। हाँ इतने में ये जग गई, ये उड़ गई, यहाँ पे नबाउट हो गई। कहती व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अपन भी अपने को तो अपने अंदर भी तो चैंपियन है, तात्या टोपे। मैंने कहा अरे हाँ I'm handling this। मैं कह रहे वो वाला ना, अरे मैं कर रहा हूँ ना बात की, you shut up, okay? I'm talking। मैं कहा ये लगी हुई इससे वो गार्ड। अब ये समझ रहा ना कि आदमी बहुत चूतिया होते हैं, औरतों की बात पता है पर भूल जाती हूँ। उनका ना ध्यान से उतर जाता है, ऐसे उन्हें मालूम है, ऐसे उन्हें पता है ये, पर उन्हें ध्यान से ऐसे बहुत बढ़िया हैंडल करती है हमको। जैसे हंसने वाली टेक्निक है, लड़कियों ने इतने सालों में निकाली कि किसी भी चूते बात पे हंस दो, उसमें हाँ नहीं कहना पड़ता, ना नहीं कहना पड़ता। क्या अमेजिंग टेक्निक है। उतना फनी थोड़ी हम जितना बता देती है हमको। तो अब ये इसको ऐसे छोटा फील कराएगी तो वो भी लड़ेगा ही। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जी आप किसको भी फोन कर ले, तो अब वो गार्ड, वो भी तो आदमी, वो भी लड़की से डांट थोड़ी सुन रहा है। कहते कि तो क्या ऐसे पुलिस को बुला लीजिएगा, 5000 रुपए का जुर्माना है, देखिए इस तरह की अश्लील हरकतें आप करेंगे। तो करेंगे मेरे पापा कलेक्टर, आप किसको पुलिस वाले को फोन कर रहे हो? तो कहते तो कलेक्टर का बेटी है तो क्या कहीं भी चूमेंगे किसी को? अब ये सब, ये वो कॉन्वर्सेशन का अलग है कि वो मॉरल, वो कल्चर कॉन्वर्सेशन चलेगी। मैं बीच में कहते नो आप मुझे ऐसे बोल नहीं सकते, आपको राइट नहीं है। मैंने कहा राइट वाइट की बातें चल रही है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया है ये। गार्ड है, समझाओ समझा पाओ तो समझाओ, नहीं तो जो भी है। मैं कहा छोड़ो कुछ नहीं, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं गया, बगल में पान की दुकान थी, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ पे माणिकचंद, पता तुमको क्या होता है? माणिकचंद का नाम चेंज हो गया था बीच में, उसका नाम हो गया RMD, ठीक है। 3.5 रुपये की 2 RMD मैंने खरीदी, 7 रुपये, 7 रुपये की RMD खरीद। मैं ला, वो 5000 रुपये मांग रहा है हमसे, 5000 रुपये। मेरी कम से कम 11-12 महीने की पॉकेट मनी 5000 होती। 2 RMD। मैंने कहा अरे गार्ड साहब कहाँ आप यार छोटी बातों में लगो। ऐसे मैंने मुट्ठी में उसकी RMD दबाई। उसने कहा कि देखिएगा ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे आप, और ये कोई जगह नहीं है, ये पार्क, ये फैमिली लोग आ रहा है यहाँ पे सारा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कोई तरीका है बताइए? यहाँ पे एक तो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ऊपर से ये। उधर झाड़ी के पीछे ही रहिएगा। तो अपना बार्गेनिंग बहुत बढ़िया है। तो मैं ये ट्रेनर के साथ किटकिट चल रहा अपना। मैंने कहा हाँ मैं कल जो भी, ठीक है, सब बढ़िया। इतने में एक कोई उन्हें थे वो गोरे चिट्टे एकदम सफ़ेद आटा लड़के, ये आंखें छोटी होती हैं इनकी, लंबा मुंह, छोटी आंखें, चटक गोरे, बिल्कुल चटक गोरे, बाल इनके काले कट ऐसे लंबे से यहाँ गिर रहे होते हैं। ध्यान आ रहा। इन्होंने बनियान से ज्यादा जिंदगी में नहीं पहना है कुछ। इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है, इन तक ये खबर ही नहीं पहुंच रही। ये बगल में खड़ा था ऐसे चोमू, इसकी नजर पड़ गई मेरे पे। तो उसने मुझे बोला कोई तो पैर की एक्सरसाइज थी कि लेग एक्सरसाइज कर लो। और अपन से ज्यादा मेहनत नहीं होती। कल परसों में मुंह धो के थक गया यार मैं ऐसे क्या, मैं
बहुत मेहनत नहीं होती है अपने से। तो मैं लेग डे ये मैंने